नमस्कार। जस्टिस फॉर हरिनगर गांव। जी हाँ, ये हरिनगर गांव जो है दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में एक गांव है हरिनगर, जहां 31 जनवरी को ब्राह्मण और पासवान जाति आमने सामने हो गए थे। आज लगभग 15 दिन हो गया है। 15 दिनों के बाद आज चिराग पासवान पहुंचे हैं उस अस्पताल में, जिस अस्पताल में 15 से अधिक घायल पासवान दलित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वाभाविक है, सियासत इसको लेकर काफ़ी हुई है। अपने अपने तरीके से इस घटना को प्रचारित करने की कोशिश भी हुई है। ब्राह्मण मानसिकता वाले पत्रकार या सवर्ण मानसिकता वाले पत्रकार, यूट्यूबर्स खास करके, जिनकी जिम्मेवारी सिर्फ यही रह गई है कि हम खबर के इस तरीके से दिखाएं जो समाज में विद्वेष पैदा ले। उनका एजेंडे वही है। उस एजेंडा को गांव-गांव तक पहुंचाने में उसने अपना कोई कुर-कसर नहीं छोड़ा कि पूरे गांव ब्राह्मणों पर इतना लोगों को अभियुक्त बना दिया गया। उस तरीके की भी नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई, बहुत सारी चीज़ें चली। इस बीच आयोग की टीम भी गई, दलित संगठन के लोग भी वहाँ गए। एक वीडियो वायरल हुआ होगा, उपाध्यक्ष, जो आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, उस उपाध्यक्ष के यहाँ जीतन राम मांझी के दामाद जी हैं, उसके यहाँ कुछ दलित युवक पूरा यूट्यूबर्स की टीम के साथ पहुंचकर सार्वजनिक तौर पर अपमानित करते हुए आपने वो वीडियो देखा होगा। लेकिन वो दलित लोग जो है सो अध्यक्ष के पास जाने का औकात उन लोगों को था नहीं, क्योंकि अध्यक्ष मजबूत है, मृणाल रामविलास पासवान का दामाद, और बाहुबल में भी मजबूत है, तो उसके पास तो ये लोग जाएगा नहीं। लेकिन मीडिया में जिस तरीके की चीज़ें चलाई जानी चाहिए वो नैरेटिव चलाते रहे लोग। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सोशल मीडिया के सहारे जो समाज में अनसोशल माहौल बनाने की कोशिश इन दिनों चल रही है, उसका एक ज़बरदस्त उदाहरण हरिनगर गांव है। इस गांव के उस घटना को जिस तरीके से प्रचारित किया गया, लगा जैसे कोई, मतलब दोनों तरफ से, दलित मीडिया दलित की तरफ से, सवर्ण मीडिया सवर्ण की तरफ से खबरों को दिखाने की कोशिश हुई। इंडिपेंडेंट व्यू क्या है ये लोगों तक नहीं पहुंच पाया। लोग पहुंचाने की जिसने कोशिश भी की उसे लोगों ने देखना पसंद नहीं किया। ये भी एक समस्या है कि अगर आप तटस्थ होकर कोई काम करेंगे तो फिर तटस्थता के साथ कोई खड़ा नहीं रहता है, समझ गए। वो सबको चाहिए मसाला, तो पंडित जी का मसाला अपना चला, जैसे मसाला चलाने चाहिए थे, दलित का भी मसाला चला। लेकिन तमाम मसालों के बीच जो ज़मीनी हकीकत है और जो सोशल मीडिया में आप देखते हैं, बहुत फ़र्क अभी भी है। अच्छे लोग गांव में हैं, अच्छे लोग समाज में हैं। सोशल मीडिया पर भोंकने और चिल्लाने और माहौल बिगाड़ने वाले अभी भी बहुत कम लोग हैं, 5 से 10%। 90% लोग अमन चैन पसंद है। अगर ऐसा नहीं रहता तो बांग्लादेश में सरकार नहीं बनती। सारे लोग जो उड़नता का हाइट पहुंचाए हुए थे वो लोग सरकार में आ जाते, लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। तो हम जस्टिस फॉर हरिनारायण गांव की बात कर रहे हैं, हरिनगर गांव की बात करते हैं। इस गांव में जो भी घटना घटी, 2 व्यक्ति के बीच का मसला था। एक घर बनवाया और दूसरा जिसने घर बनाया। इस 2 का विवाद में पूरा गांव सिमटा गया। और फिर हुआ कि एक केस हो ही जाएगा SC ST को, तो बढ़िया से निपटा ही देते हैं। तो कोई एक वजह नहीं है इस घटना के पीछे। इस घटना के पीछे शराब का सिंडिकेट भी है। आजकल पुलिस पर पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी कुछ भी हो ना, तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ शराब का मसला तो है ही। इसी तरीके से गांव में अगर विवाद हो तो शराब एंगल को सबसे पहले देखिए। शराब एंगल से ही आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये हरिनगर की घटना
शराब सिंडिकेट का भी बड़ा सहयोग है। बहुत सारे लोग शराब सिंडिकेट में लगे हुए थे। गांव में ज़मीन की कीमत जिस तरीके से बढ़ रहा है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने को लेकर एक अलग तरीके का माफिया शुरू हो गया है। तो बिहार की जो दो बड़ी समस्याएं हैं, शराब सिंडिकेट और भूमाफिया, आज हर गांव में जहां कहीं भी अशांति फैला है, वजह वही है। भले उस घटना के बाद की सियासत अपने अपने तरीके से लोग साधना शुरू कर दे, दलित ब्राह्मण का इशूज बनाना शुरू कर दे, लेकिन सभी मसलों में के जड़ में कहीं न कहीं शराब और भूमाफिया है, और ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोग। जिस गांव में एक पोखरा है, उस पोखरा पर ब्राह्मण भी कब्जा कर रहे हैं और पासवान भी कब्जा कर रहे हैं। तो कई तरह के विवादों का सामूहिक प्रतिफल है। डीएमसीएच में आप जो देख रहे हैं, फर्श पर नीचे जो बैठी हुई हैं, जिनका पैर टूटा हुआ है, जो महिलाएं हैं, वो सार्वजनिक तौर पर उसका प्रतिफल है। लेकिन इसके पीछे का एक सच ये भी है कि जो दलित पॉलिटिक्स है, वो दलित पॉलिटिक्स कैसे आप अगर वोट के सहयोगी हो जाए, सब एक साथ अगर वोटिंग पैटर्न में अगर शामिल हो जाए, तो फिर बात जो है उस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश अगर हो भी रही है तो उस तरीके से बिगड़ नहीं पाता है। मतलब अभी पासवान के साथ एनडीए का समीकरण है, ब्राह्मण और एनडीए, इसलिए जितने सियासतदान हैं मतलब खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और विपक्ष कहने की ज़रूरत ही नहीं है। विपक्ष तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। तो आज चिराग पासवान पहुंचना ही था, क्योंकि जिस तरीके का दबाव उन पर था, पासवान जाति के लोगों की पिटाई हुई थी और पासवान पहुंचे नहीं, क्योंकि पासवान अभी भी रामविलास पासवान को अपना सब कुछ मानता है, और उनके बेटा को पहुंचने में 15 दिन लग गया। तो आज पासवान ने सुना तो जरूर दिया, लेकिन इन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार की जो दलित पॉलिटिक्स है, वो जब से एनडीए के साथ आई है, तो फिर गांव का जो वो पॉलिटिक्स है दलित और सवर्ण के बीच, उसमें कितना बड़ा बदलाव हुआ है, चिराग के बयान से समझा जा सकता है। कुछ दिन पूर्व जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की सोच के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ घर परिवार को, जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग थे, उनको चिन्हित कर जिस बेरहमी से उन्हें मारने पीटने, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, एक छोटी 13 साल की बच्ची जिस तरीके से उस तक को बर्बरता से पीटा गया, ये दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। एक गांव की घटना को समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई हो। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार पर या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो,
किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता में उनके माध्यम से मैं पीड़ितों के संपर्क में था। कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए थे। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी वो यहाँ पर आए, और आज जब मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी है कतई उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूँ, और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा होगा, बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना जरूरी है कि जो भी सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, और वो भले कोई भी हो और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी हैं, चुन चुन कर एक एक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी नहीं, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूं, और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहां से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जब मृणाल जी यहाँ से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है, और अब आज वापस जाने के बाद पुनः सम्राट चौधरी जी से बात कर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के ऊपर अब जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को जो हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, मेरी पार्टी के माध्यम से जो सहयोग हो सके। पर ऐसे में अभी भी ज्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना है, यकीनन घर टूटा है, प्रशासन से आज भी बात कर शांभवी स्थानीय सांसद यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, ये भी लगातार लगी रही हैं, और हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इनके घर पहुँचने से पहले घर की व्यवस्था ठीक हो। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डर की भावना पीड़ितों के मन में आई है, उसमें हम लोग साथ रहकर उनको डर की भावना से बाहर निकालने का हम लोग कार्य करें। ऐसे में जब ये लोग वापस भी जाएंगे तब भी हमारी पार्टी के तमाम साथीगण इनके साथ, इनके आसपास रहेंगे, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। पैसा मांगने को, मजदूरी मांगने को लेके ये पूरी घटना हुई, आप किस रूप में देखते हैं? एक तो गरीब परिवार से आते हैं और उनका बकाया पैसा नहीं दिया जाता, उसके बदले जो है, देखिए, कोई अपने हक अधिकार की बात करे और उसको आप न्याय दिलाने के बजाय आप उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दें, ये सरासर निंदनीय है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बनाया गया कि पूरे गांव के लोगों पर एफआईआर किया गया, उसकी सच्चाई क्या है सर? आप क्या देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, पर जो निर्दोष हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसको भी हम लोग